धूप। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। स्वस्थ शरीर के लिए नियमित रूप से धूप लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धूप से जो मिलने वाला विटामिन डी है हमारे लिए अधिक फायदेमंद है। हालांकि हम इसे गोलियों के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो धूप से मिलने वाला है वो अधिक फायदेमंद है। गोलियों के रूप में अगर मात्रा अधिक हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन धूप से मिलने वाला विटामिन डी अधिक मात्रा में भी हो तो भी नुकसानदायक नहीं है। धूप हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने इसका उदाहरण तो अभी कोरोना काल में देखा होगा। जो बाइयाँ या मैं दिन भर लोगों के घर में धूप में घूम के काम कर रही थी, उनको कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है। कोरोना का संक्रमण हम जैसे जो घर में रहने वाले लोग थे, थोड़ी देर के लिए भी बाहर किसी काम से निकल रहे थे तो हो जाता था। तो आपने देखा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धूप बहुत जरूरी है। दिमाग की कोशिकाएं इससे सक्रिय रहती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे दिमाग हेल्दी और फ्रेश रहता है। त्वचा की बाहरी परत को तो पोषण मिलता ही है धूप से, लेकिन आंतरिक अंगों को भी पोषण मिलता है। और सेरोटोनिन जो हार्मोन है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, उसका जो सीक्रेशन है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन से मुक्त रहेगा और बॉडी क्लॉक जो रिदम है वो बिल्कुल संतुलित होगा। धूप का सीधा असर पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हमें गहरी और अच्छी नींद के लिए सहायक है, जिससे हम मेंटल पीस फील करते हैं और बिल्कुल एकदम हमारा जो दिमाग है बहुत शांत हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा पाचन अच्छा होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन में राहत दिलाता है और उससे मुक्ति भी दिलाता है। विटामिन डी की सहायता से ही हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण संभव है। अगर विटामिन डी नहीं जाएगा तो हम चाहे बाहर से कितना भी कैल्शियम लें, हमारे शरीर में नहीं जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि खाली विटामिन डी से कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, लेकिन विटामिन डी उसमें बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि सी, विटामिन डी और कैल्शियम, ये तीनों जब शरीर में होते हैं तभी कैल्शियम पूरी तरह से जाता है। WBC का पर्याप्त मात्रा में WBC मतलब बनते हैं, और जिससे हम लोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर अधिक बढ़ती है। धूप हमारे त्वचा को और आंतरिक अंगों को कैंसर से बचाता है। अब हमारे शरीर के जो त्वचा में जो ऊतक हैं उनमें विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं, जो कि ट्यूमर को रोकते हैं। आपने देखा कि धूप की कितना अधिक लाभ है। इम्यूनिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज हम धूप से बचते हैं, हम धूप में निकलने से बचते हैं। और जब निकलेंगे तो अपने को पूरा, चाहे सुबह निकल रहे हो चाहे शाम को निकल रहे हैं, हम अपनी त्वचा को पूरा कवर करके निकलते हैं। जबकि आपको मालूम, इतने सारे लाभ जो आज नहीं मिल रहे हैं, लोग ऐसे निकल रहे हैं तो उनके इन्फेक्शन भी हो रहे हैं और उनका शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। तो अब हमें लेकिन धूप लेना कब है, कैसे लेना है और कितना लेना है। देखिए, गर्मियों में तो सुबह की केवल जैसे ही सूरज उगता है, जैसे 6:30 बजे सूरज बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में निकल आता है, 6:30 से 8 बजे तक, क्योंकि उसके बाद तेज होने लगता है। फिर भी अगर आप हल्के रंग के कपड़े पहन के, जहाँ धूप की थोड़ी कम मात्रा आ रही है, तो 9-10 बजे तक ले सकते हैं। उसके बाद आप धूप में नहीं बैठ पाएंगे। उतनी धूप से भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, शाम की भी धूप ले सकते हैं, दिन की धूप में नहीं जाना है। दिन की धूप हमारे त्वचा के लिए नुकसानदायक होगी। थोड़ी बहुत देर जाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब बहुत देर धूप में अगर दिन में रहेंगे तो त्वचा में कई तरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन शाम की धूप फिर आप ले सकते हैं। जो लोग सुबह नहीं बैठ सकते वो शाम को बैठ लें, क्योंकि मैंने अभी आपको इतने सारे इसके लाभ बताए हैं, तो उन लाभों को लेने के लिए धूप में तो बैठना ही पड़ेगा। मगर सर्दियों में आप आराम से 9 बजे से लेके जब भी धूप आती है
आप आराम से 11:30-12 तक ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे लिए हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। जो कि आज आप देख रहे हैं अधिकतर लोगों को हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द की शिकायत है। तो शरीर में दर्द क्यों होगा? जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी नहीं जाएगा। और सर्दियों में भी शाम को 3 से 5 तक आप धूप ले सकते हैं, और धूप 20 से 30 मिनट पर्याप्त है। सर्दियों में 30 मिनट, गर्मियों में 20 मिनट, बस इतना बहुत है। आपने देखा है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि थोड़ी देर बच्चों को धूप में रखिए, क्योंकि जब धूप उन्हें नहीं मिलती है, एक तो उनके हड्डियों का विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपने देखा पीलिया हो जाता है। तो धूप तो मतलब कभी भी किसी भी उम्र में, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम तरह तरह की क्रीम लगा के धूप में निकलते हैं, जिससे वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। त्वचा को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको थोड़ी देर धूप में ज़रूर जाना होगा। मैं दिन की धूप की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं सुबह और शाम की धूप की बात कर रही हूँ, जिससे आपकी त्वचा भी हेल्दी होगी, माइंड भी हेल्दी होगा, इम्यून सिस्टम भी हेल्दी होगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आप कैंसर से भी बचेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि त्वचा के कैंसर एवं अंदरूनी अंगों के कैंसर से भी बचाता है, और बहुत तरह के स्किन के इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे भी बचाता है। और गहरी नींद दिलाने में जो आज नींद की समस्याएं आ रही, जिससे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये धूप हमें इन सब से मुक्ति दिलाता है, सभी चीज़ें हमारे लिए मुहैया कराता है। तो आप ज़रूर धूप का सेवन करें, स्वस्थ रहें, और अपने अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा और क्या कमी लगी है, ताकि मैं और सुधार के अच्छा बना सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।